चलो अपन तो चालू करा हुआ है सब। करा हुआ है ना। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। रीड द टू नंबर्स, दो नंबर्स रीड करेंगे अपन। क्या प्रॉब्लम आ रही थी अभिषेक आपको इसमें? क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। देखो, दो नंबर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो दोनों में से जो छोटा है ना वो प्रिंट करना है हमारे को पहले। अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे क्या प्रिंट करेंगे, ए कॉमा लगाएंगे फिर बी। एल्स सॉरी, अगर हाँ ए लेस देन बी है, सॉरी सही है, ए लेस देन बी है तो ऐसा होगा, नहीं तो अगर बी लेस देन ए है तो फिर इस तरीके से। अब आप इसको क्वेश्चन को सेव कर दीजिए। सॉर्टेड इसको रन कर लीजिए। एफ कॉलन सीडी पाइथन डेटा। अब अपने क्या आ गया यहाँ पे, ये डेट का फोल्डर आज क्या है, 28-07-2021। CLS कर दीजिए, dir कर दीजिए, यहाँ पे पाइथन 28 sorted.py। दोनों वैल्यूज वो पूछेंगे आपसे और जो आंसर है वो इसके हिसाब से हो जाएगा। हाँ जी बताएं अभिषेक, डाउट? ये आपका सॉर्टेड का क्वेश्चन था। सॉर्टेड के केस में अपने पास था कि भाई दोनों में से जो भी छोटा है वो पहले प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो एक सेकेंड, कंट्रोल सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। इसका आउटकम क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ देखें, हम इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं, तो ये दोनों के आउटकम्स देख लीजिएगा कि हमेशा जो भी आपको छोटा है वो पहले डिस्प्ले कराना है, चाहे से नंबर का ऑर्डर कैसा भी हो। अब पहले एग्जांपल के केस में पहला नंबर बड़ा था, दूसरा छोटा था, तो पहले छोटा नंबर प्रिंट होगा फिर बड़ा। तो पहले में ए बड़ा है बी से तो पहले बी प्रिंट होगा फिर ए प्रिंट होगा। अदरवाइज पहले अगर ए छोटा है बी से तो पहले ए प्रिंट होगा, है ना। ये कोई डाउट है अभिषेक आपको? ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट पे चले। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2। या इसकी नंबरिंग भी मैं वही कर देता हूँ तो आपको इजी रहेगा पढ़ने के लिए। 8 कर देता हूँ, इसकी नंबरिंग 9 कर देता हूँ। 9 क्या है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है इफ अ नंबर इज नॉन नेगेटिव। कुछ नहीं है, इसमें लैंग्वेजेस का फर्क है। आपको लैंग्वेज से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन 9 फाइल 2.py ये दे देता हूँ। ये आपका सर क्वेश्चन जीरो डिस्प्ले करना था सर स्क्रीन पे। क्वेश्चन 9th में। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 9th में ये है क्या?
यस सर। ये भी सिंपल ही है अभिषेक, इसमें एक ही नंबर आपको एंटर करना है। आप चाहे नंबर का ए ले लो, मैंने नंबर ले लिया नाम, ये आपका यहाँ पे चेक द कंडीशन, कंडीशन से कितनी सी होगी अभिषेक, यहाँ पे नंबर आपका डबल इक्वल टू 0, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर इज 0, अदरवाइज अपने पास आ जाएगा नंबर इज नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ले लीजिए अब देखिए यहाँ पे इसको रन करके देख लीजिए, Q9 फाइल 2.py, और सॉरी इसमें आपको पाइथन तो लिखा ही नहीं अपन ने, पाइथन नॉन यूटीएफ, देखते हैं क्या करेक्ट एंटर कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा ओके, ये इस तरह के कमेंट लिख रखे हैं ना, इस वजह से कर रहा होगा वो। अब यहाँ पे एंटर द नंबर कह रहे हैं, एंटर द नंबर, जैसे मैंने यहाँ कहा 6 का आउटपुट आया, नंबर इज नॉट 0, पर मैंने कहा 0 तो नंबर इज 0। ठीक है, तो आपको बस ये चेक करना था कि जो गिवन नंबर है वो 0 है या नहीं। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी नंबर एंटर करें, वो उस केस में आपको कहेगा नंबर इज नॉट 0, बस इतना सा बताना था। और अदरवाइज अगर 0 आप एंटर करते हैं तो मैसेज दे देगा कि नंबर इज 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? अभिषेक आपको भी कोई कंफ्यूजन? क्लियर सर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, ये पॉजिटिव वाला आप कर सकते हैं या मैं बताऊं इसको? ये हो जाएगा सर, ये वाला ओल्ड एज, ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए, लॉजिक बता दीजिए। कौन से नंबर का क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन हो गया 11। अब आप कहते हैं रीड द एज, ये हमने कहा एज, एंटर द एज ऑफ पर्सन, चेक द कंडीशन, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एज चेक करनी है। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो आप मैसेज दे देंगे पर्सन इज ओल्ड एज्ड मैन। अब यहाँ पे अपन इसको सेव कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, वही ये क्या कोटेड जो है ना, ये कोट्स पर नॉर्मल फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एज अपन ने जैसे 56 करी तो नॉट एन ओल्ड एज मैन, फिर अपन ने यहाँ पे दिया 87 तो ओल्ड एज मैन। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था कि आपको चेक करना है कि आप एज एंटर करनी है और एज एंटर करके आपको चेक करना है कि वो ओल्ड एज मैन है या नहीं।
मैं नंबरिंग वही लिखता हूँ जो फाइल 2 के अंदर है, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर में कंफ्यूजन नहीं होगा। सर एक फिफ्थ क्वेश्चन और बताएंगे। हाँ बताएं, कौन सा? सर इसी का फिफ्थ क्वेश्चन। एक सेकेंड, मैं एक बार ये आपका डेटा इसमें रख दूं। चलिए ठीक है, इसको एक मिनट। हाँ जी, अब बताएं कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? फिफ्थ। फिफ्थ ये वाला? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो बहुत इजी है, पर फर्स्ट टाइम समझने वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग है। कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो कंडीशन का असली तरह का क्वेश्चन तो यही है कि भाई कंडीशन से हम रियल लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखते हैं हम। एक सेकेंड, क्या था इसको और देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास हमें एंटर क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दो चीजें एंटर करनी है उसमें। फ्रॉम कीबोर्ड मतलब यूजर से इनपुट लेना है। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द सेलर हैज मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। आपने 5 रुपए में एक पेन खरीदा और उसको 10 रुपए में बेच दिया, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 5 रुपए है और सेलिंग प्राइस आपकी क्या है, 10 रुपए। अब आपने 10 रुपए में उसे बेचा तो 5 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको लॉस होगा, है ना। और कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। तो ये सब चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो रीड क्या करेंगे, रीड द कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस का नाम मैंने सीटी दे दिया। आप कुछ यही होता है और एंटर द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, यहाँ इसको अपन एसपी दे देते हैं। एंटर द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए चेक करेंगे कंडीशन, क्या चेक करेंगे, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे प्रिंट आप करेंगे, मैसेज देते हैं कि यू इंकर्ड। इंकर्ड का मतलब है कि आपको क्या हुआ, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब आपने क्या क्या करा। यू इंकर्ड प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट वो कैलकुलेट करो। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इस समय ज्यादा है तो कैसे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे प्रिंट, और कितना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रुपीज प्रॉफिट। ये पूरा है इसका, है ना, कि क्या आपको हुआ। अब यहाँ पे अगर उल्टा है कंडीशन, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो यू इंकर्ड लॉस। क्या हो जाएगा, यू इंकर्ड लॉस। अब लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, लॉस तब होता है जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा,
द अमाउंट ऑफ लॉस वो क्या, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ऊपर वाले में भी। अमाउंट ऑफ लॉस कितना हो जाएगा, शट डाउन कर। अब इसको रन कर लीजिए। क्या हो जाएगा रन, इसके अंदर अपने पास पाइथन Q5 फाइल 2.p1। आपने एक पेन खरीदा 70 रुपए में, उसको बेच दिया 95 में, तो आपको इनकर्ड प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ 25 रुपए का, है ना। आपने एक बॉक्स खरीदा 50 रुपए में, आपको पर बेचना पड़ा 35 रुपए में, तो आपको लॉस हुआ 15 रुपए। तो ये क्वेश्चन था। क्लियर है आपको? अभिषेक आपको भी क्लियर है? और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर सर। नो सर, आगे क्लियर सब है। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? हो गए सर। सारे हो गए? बाकी सब कर लिए या अभी करने बाकी है? हो गए सर, एक आध दो और रह गए, कर लेंगे। ओके, तो लूप्स आज से चालू कर दें क्या? जी सर। चलिए लूप्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं आज। अब बात करते हैं, एक नई फाइल बना लेता हूं मैं। लूप्स, अभी हमने जो पढ़ रहे थे वो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये करना है, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये करना है। पर अब लूप्स की बात करते हैं तो लूप्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक यही करते रहिए, है ना। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप रुकिए। तो जब तक ट्रू है तब तक एक ही काम बार बार रिपीट करते रहोगे, तो वो रिपीटेशन जो होता है उसे हम लूप बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई, द टर्म लूप्स रेफर्स टू एग्जीक्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। आप या तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर रिपीटिंग द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट till the specified condition is true। कि जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक हम एक काम करते रहेंगे। तो वो जो चीज है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, लूप्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। तो टाइप्स ऑफ लूप्स को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है टॉप टेस्टेड लूप्स और दूसरा है बॉटम टेस्टेड लूप। तो अभी हम पहले बॉटम टेस्टेड लूप्स को पहले हम टॉप टेस्टेड लूप्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बॉटम टेस्टेड लूप्स में जाएंगे। तो पहले तो हम टॉप टेस्टेड में आज सिर्फ व्हाइल को देखेंगे, जिससे कि एक बार हमारे को लूप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आए। टॉप टेस्टेड लूप से क्या मतलब है कि जहां कंडीशन आपके पास शुरुआत में या टॉप में चेक हो, वो टॉप टेस्टेड लूप्स कहलाता है। द लूप्स वेयर the condition is tested at the top or at the beginning। तो जहां शुरुआत में कंडीशन चेक होती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, टॉप टेस्टेड लूप्स, है ना।
तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है वाइल लूप। अब वाइल लूप का जनरल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं कि वाइल लूप को किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज द वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, वाइल, फिर कंडीशन, फिर अपने का बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप से मतलब है कि जो भी आप स्टेटमेंट्स देना चाहेंगे। उसके बाद है कि आपको या तो इंक्रीमेंट करिए या डिक्रीमेंट वेरिएबल। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है। बाकी अभी आपको एक एग्जांपल से पूरा क्लियर बताता हूँ कि क्या कहते हैं, किस तरीके से वर्कआउट करता है ये। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि एक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द वैल्यू ऑफ n एंड डिस्प्ले द n नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है, अगर देखा जाए क्वेश्चन 1, n की वैल्यू अगर अपन ने 5 दी है तो प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 और 5। मतलब रिपीटेशन चलेगा 1 से लेके 5 तक, है ना। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड द वैल्यू ऑफ n। तो n रीड करेंगे इन इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे अपने पास क्या है कि इनिशियलाइज द वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। आपके पास i एक वेरिएबल ले लिया 1 फिर वाइल लूप चला रहे हैं अपन, i लेस देन इक्वल टू n। अब ये अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। i इक्वल टू इंक्रीमेंट द वेरिएबल i इक्वल्स टू i प्लस 1। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है हमारा लूप 1 डॉट p1 पाइथन लूप 1 डॉट p1। अब मैंने यहाँ दिया 5, यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके 5 तक आ गई, है ना। तो अब ये किस तरीके से वर्कआउट हुआ, कैसे ये प्रोसीड करा, वो सब चीजें मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा कोड है इसके अंदर, जिसके थ्रू अपन ने ये टारगेट को अचीव किया है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को शुरू से देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, इसमें क्या क्या चीजें इसमें काम में आएंगी। तो अब देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ बनाते हैं एग्जीक्यूशन ट्रेस। इस एग्जीक्यूशन ट्रेस में हमने वेरिएबल लिया n, फिर एक वेरिएबल लिया हमने i, फिर एक वेरिएबल लिया, एक कंडीशन ली i लेस देन इक्वल टू n, और फिर यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, अब अपन यहाँ देखो, सबसे पहले n की वैल्यू एंटर करेंगे। n मान लीजिए 4 है, आपने i को किससे इनिशियलाइज किया है, 1 से। कंडीशन क्या चेक कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन क्या है आपके पास, ट्रू। तो आउटपुट में आपके पास आ जाएगा i इक्वल टू 1।
नेक्स्ट एन की वैल्यू तो अभी भी 4 है। अब यहाँ पे इस स्टेप पे आके क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट हुआ तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट टाइम ये वापस आएगा ऊपर, अभी बाहर नहीं निकला है। ये बाहर कब निकलेगा, जब ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये फॉल्स होगी तभी वो बाहर निकल सकता है, नहीं तो वो घूमता रहेगा ऐसे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, i इक्वल टू 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। अब i की वैल्यू 1 से बड़ी, i इक्वल टू i प्लस 1। i की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3। अब 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है आपके पास, ट्रू। तो अब i इक्वल टू 3 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, 4 है, ये तो n तो 4 ही है। अब इंक्रीमेंट होके ये 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 3, 4 लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो जाती है, i इक्वल टू 4। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 5, कंडीशन चेक होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, फॉल्स, रूप से बाहर आ जाए। n अपना 4 ही है, सॉरी i अपने पास इंक्रीमेंट होके 5 आया। ये समझ में आया आपको या नहीं? हाँ जी, आगे आया या नहीं आया बताइए, किसी को डाउट हो तो मेरे को बताइए इस चीज में। आया सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इस पे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। अभी एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लूप्स को अपन हल्का हल्का लेंगे क्योंकि लूप्स काफी डिफरेंट हो जाता है, मतलब जब प्रोग्रामिंग सिंपल करते हुए आते हैं ना तो उससे ये बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे लेंगे क्वेश्चंस को, है ना। अब ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके से कह रहे हैं कि ये है आपके पास, अब n की वैल्यू हमारे पास है जैसे 4 है ना, display n natural number and also find the sum। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस 1 2 3 4 करा, लास्ट में सम भी आ जाना चाहिए, सम में इनको सबको जोड़ दो। आप इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो मतलब n नेचुरल नंबर डिस्प्ले ऑन n ऑल्सो कैलकुलेट द सम। तो अब ऐसे आप कोई वेरिएबल जिसमें कुछ जोड़े तो वापस वही नंबर आ जाए, तो ऐसा कौन सा हो गया आपके पास, 0। तो अपन ने ऐसे एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 0 रख लिया। हर बार आप जब एक नंबर को प्रिंट करें तो उसमें i को जोड़ते जाइए। तो देखो पहले s की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी तो s की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो अब s की वैल्यू अपने 6 हो गई क्योंकि समेशन 6 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी हुई, 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा जब तक आपका ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। आ रहा है समझ में आप लोगों को? लास्ट में आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रिंट सम। तो अगर इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो अपन ने n की वैल्यू 5 दी, तो 1 से 5 तक भी प्रिंट हो गया और साथ ही साथ उसका समेशन भी हो गया। ये क्लियर है प्रोग्राम आप लोगों को? हाँ जी, अभिषेक, हंसराज, नितिन, कोई डाउट? सर एक बार क्वेश्चन समझाना सर, क्वेश्चन क्या कह रहा था। मैं बताता हूँ। क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा था कि आपके पास जितना n है, जैसे n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब इनका सम भी प्रिंट हो जाए वो नंबर भी प्रिंट हो जाए। तो हमने क्या किया, 1 से n तक गए, 1 से n तक गए, तो यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं, तो इसमें सम को 0 ले लिया, s 0 ले लिया,
और हम जैसे जैसे प्रिंट करते हैं वैसे वैसे वैल्यू को जोड़ते भी जाते हैं। तो लास्ट में जब पूरा लूप खत्म हो गया, देखिए मैं ये प्रिंट अंदर नहीं कर रहा, ये प्रिंट मैं बाहर ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ टैप प्रेस के करके करूंगा वो अंदर प्रिंट होगा, अब मैं बाहर कर रहा हूँ। तो लास्ट में जब समेशन हो गया तो हमने लास्ट में सम को प्रिंट कर दिया। यस सर। क्या हुआ, डाउट है क्या अभी भी? नहीं नहीं सर, क्लियर है। चलो एक बार करके देखिएगा, फिर कोई इश्यू आए तो आप मेरे को बताइएगा, है ना। ये लूप्स वाला मैं और डेटा शेयर कर देता हूँ, आप इसको आज प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर लूप्स में कोई इश्यू आता है या किसी और टॉपिक में भी कोई इश्यू आता है तो वो अपन कल वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए इसको करके देखिएगा आप, है ना। यस सर। मैं शेयर कर देता हूँ और वीडियो भी अभी आपका थोड़ी देर में शेयर कर दूँ।